28 और 29। 28 का चेक करो, डी आ रहा है, करेक्ट कर लो 28 का डी। जाते हुए मैम को मार्क्स अपने बढ़वा जाओ। ट्वेंटी 29 का ए आ रहा है, ठीक है। 28 का डी आएगा, 29 का ए आएगा, ठीक है। किस किस के मार्क्स बढ़ रहे हैं? 10। किस किस के बढ़ रहे हैं? जिनके पहले ही पूरे हैं वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे जाते हुए बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार घर पे जाके चेक कर लो, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं ना डीबी में से। फिर भी कोई डाउट हो कल मेरे से पूछ। अभी आगे पढ़ रहे हैं, चेक करो, कुछ क्वेश्चन दिए थे वो चेक करो पहले। कॉपी निकाल लो बेटा जल्दी से। पहला एटॉमिक नंबर 27 है ना। अपनी कॉपी पे देख के बोलना है। तुम बताओ, तुम्हारा नेम फिर भूल गया, नाम बता दो। इश्मीन, अश्मीन, अश्मीन आप बताओ 27। सुनो भी, यस। चेक करो, लास्ट पे आ रहा है 4s2 3d7। मैच हो रहा है सबका? कुछ और तो नहीं निकालना था इसमें? ठीक है। 32 युक्ता, ठीक है। 37, हाँ बताओ। दोबारा से बोलना, 4s2 के बाद 4s2 3d10 5s1 आ रहा है लास्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 43 कृष्णा, ठीक है बेटा। ये लास्ट पे क्या आ रहा है? 45 आएगा, है ना। चेक करो, डाउट है कोई? 45 आएगा। नेक्स्ट 53, तुम बताओ। हाँ, 5s2 5p 5 आ रहा है, 5p5, ठीक है बेटा। ये 5p5 सबका। प्रतिभा 63, फोर F7, ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट 87 गुरनूर, तुम्हारे साथ वाला, तुम्हारा क्या नाम है? प्रतीक सर, प्रतीक है तुम्हारा नाम, है ना। मैंने तुम्हारा नाम पूछा तो कहता बना इसके नाम क्या है? खुशमीत, हाँ बताओ। 46 वेरी गुड। 7s1, ठीक है सबका ये भी, वेरी गुड। आगे देखो, n+l का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। सुखमन बताएगी। लीज, हाँ,
सही है बेटा ये? कोई डाउट किसी को और है कोई? अच्छा है कि लर्न करने को दिए थे ना एटॉमिक नंबर। सीक्वेंस याद किया? ये ले लो सारिका। क्या क्या सीक्वेंस है बेटा नोबल गैसेस का? पहला हीलियम, रेडॉन, है ना? पहला है हीलियम, लिख लो कॉपी पे, आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा हमारा, ज़ीनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 86 से 88। ठीक हो गए? अब आज हम इसे जो हमने 1s2 लिखना स्टार्ट किया, इसे थोड़ा इजी करके देखते हैं कैसे इजी होगा। हमने एक सीक्वेंस याद किया कल के, पहले आता है 1s, फिर आता है 2s2p, फिर आता है 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, यहां तक आगे कर लिया था हमने। आगे 6 शेल का कौन बता रहा है? 6 शेल कैसे कैसे भरता है? हाँ बता दो। 6s, 4f, 6, ठीक है बेटा, यहां तक हमें चाहिए होगा, है ना? अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं मल्टीपल करने के लिए कि हमें बार बार 1s2 से ना लिखना पड़े, उसका क्या मेथड है? देखो 1s2 हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, तो 1s2 की जगह आप हीलियम लिख सकते हो। हीलियम के बाद सीधा सेकंड शेल भरा जाता है 2s2p। अगर 2s2p तक इलेक्ट्रॉन भर दें, चेक करना यहां तक कितने भरे जाएंगे, 2, 4 और 6, 10 भरे जाएंगे। तो अब 10 ऐसे लिखने की बजाय कि 1s2, 2s2, 2p6 लिखने की बजाय सीधा क्या लिख सकते हो, नियोन। ये अलाउड है हमें सिर्फ नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहां तक 1s2, 2s2, 2p लिखने की बजाय सीधा क्या लिख देंगे आज से, नियोन। नियोन के बाद थर्ड शेल आएगा, थर्ड में कौन कौन सा है, 3s एंड 3p। तो इसके बाद क्या भरा जाएगा, 3s, 3p। ठीक है? लेकिन अगर 3s, 3p के आगे कोई एटॉमिक नंबर है, तो मैं 3s, 3p तक देखना कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहां आ गया 2, 4, 6, 10, 10 के बाद 2, 12, 12 और 6, 18, 18 वाला हमारे पास एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। कौन सा है, आर्गन। तो आप अवॉइड कर सकते हो कि अगर आपको 18 से ज्यादा एटॉमिक नंबर मिलता है, 19, 20 कुछ ऐसा, तो आप सीधा ही क्या लिख सकते हो, 18 तक आर्गन। 1s2, 2s2 जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेड है। 18 तक सीधा क्या लिख दो, आर्गन। आर्गन के बाद देखना कौन सा शेल स्टार्ट हो रहा है, 4s। लेकिन फोर्थ शेल में 4s, 4p के बीच में क्या आता है, 3। देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड बन रहा है कि एक नोबल गैस याद कर लो, एटॉमिक नंबर याद करो, उसके बाद एक एक शेल भरेंगे। पहली नोबल गैस के बाद दूसरा शेल भरा जाएगा। फिर से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, पहली नोबल गैस के बाद दूसरा शेल भरा जाएगा, दूसरी नोबल गैस के बाद तीसरा शेल भरा जाएगा, तीसरी नोबल गैस के बाद चौथा शेल भरा जाएगा, एंड सो ऑन। चौथी नोबल गैस के बाद पांचवा शेल भरा जाएगा। पांचवा शेल कैसे याद किया हमने कि 5s, 5p तो है, लेकिन बीच में क्या आता है, 4d। क्लियर है? पांचवी नोबल गैस के बाद छठवां शेल। छठवां कैसे याद किया है, 6s, 6p के बीच में 2 आते हैं, आपको बताया, 4f। इतना तो हमने कल याद कर लिया था, पूरा लेक्चर लगाया इसी पे। ठीक है? और लास्ट 6वीं नोबल गैस है, तो शेल कौन सा होगा,
सातवां, और सातवां हमने ऐसे याद किया भी 7s और 7p के बीच में 2 आ जाते हैं, 4 की जगह 5f। अब क्या बन जाएगा कि किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एक रेंज बन जाएगी। अगर आपका 2 से 10 के बीच में कोई एटॉमिक नंबर है, 2 से 10 के बीच में, तो आप ये वाला सीधा यूज करो भी, हीलियम लिखने के बाद सीधा 2s 2p। मान लो एटॉमिक नंबर 8 आ गया, तो 8 मुझे पता भी पहली रेंज में आ जाएगा, 2 से 10 वाली रेंज में। तो 8 का मैं ऐसे याद रखूंगा भी, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन मुझे पहली नोबल गैस हीलियम लिखने के बाद क्या भरना है, 2s 2p। हीलियम के एटॉमिक नंबर याद करो, कितना है हीलियम का एटॉमिक नंबर, 2। 9 वाले का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं, मुझे पता भी 2 तो हीलियम में चले गए, कितने रह गए, 7। 7 आप भर दोगे 2s और 2p में, भरो 7 2s 2p में, 2s में कितने आ जाएंगे, 2 रह गए 5, 2p में कितने आ जाएंगे, 5। तो आप सीधा लिखना स्टार्ट कर सकते हो, हीलियम 2s2 2p5 हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये? ऐसे ही दूसरा रेंज देखना, ये 3s वाला कहां से स्टार्ट होगा, 10 से 18, आगे वाला 18 से 36, 36 से 54, 54 से 86, लास्ट 118 एलिमेंट नोन है हमें, ज्यादा से ज्यादा 118 तक हमें लिखना आ सकता है। तो अगर आपने कल जाके ये याद कर लिया भी ये एटॉमिक नंबर है, तो बस पहले वाली से आगे वाली का बीच में जो गैप है एटॉमिक नंबर का, उसका एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, हो जाएगा बेटा। तो इसे हम लर्न कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। आज में भी थोड़ा सा मुश्किल लगे, कल इजी लगेगा, परसों और इजी लगेगा, लेकिन इससे टाइम देखो हमारा कितना सेव हो रहा है। जब तुम्हें याद हो जाएंगे, मान लो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा 41 का, तो तुम सोचो भी 41 मींस कौन सी रेंज आ गई, ये वाली आ गई 41। हमने ये उठा लिया भी, क्रिप्टॉन लिखना पड़ेगा, क्रिप्टन का नियरेस्ट नोबल गैस नंबर याद करो भी 36 है। तो आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा भी 36 से ज्यादा है, 36 के क्लोज है, 54 से कम है, इट मीन 36 वाली नोबल गैस से स्टार्ट। क्रिप्टोन है, क्रिप्टोन है, इसका तुम सीक्वेंस याद कर लोगे, पहली गैस है हीलियम, दूसरी गैस है नियोन, तीसरी है आर्गन, चौथी है, चौथी गैस के लिए शेल कौन सा चलेगा, 5वां चलेगा। और 5वां शेल हमने कल याद किया भी 5s 5p के बीच में क्या आता है, 4d, ऐसे लिख लिया। अब इसमें भरने स्टार्ट कर दो, मेरे पास कितने हैं 41, तो मैं कहूंगा 36 तो ये हो गए, कितने बचे 5 बचे, 5s में कितने आएंगे 2, कितने और रह गए 3 रह गए, 5 में से 2 आ गए, 3 किस में आ जाएंगे। तो आप सीधा ही आंसर बताओगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप बताओगे ये तो ऐसे है, क्रिप्टॉन 36 5s2 4d क्या है। खासकर अगर एमसीक्यू करना है तो 1s2 से भी वो तुम्हारी इच्छा है, 1s2 से कर लो, मुझे लगता है अगर ये तुम याद कर लेते तो टाइम काफी सेव हो सकता है हमारा, है ना। सीधा ही लिखेंगे क्रिप्टॉन 5s2 4 हो जाएगा बेटा। तो रेंज कैसे याद होएगी, सिर्फ एटॉमिक नंबर आपको याद करने थे। हीलियम का कितना है 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनोन का 54, रेडोन का 86। नोबल गैस से थोड़ा आगे स्टार्ट करना, जैसे बताओ 45 के लिए कौन सी नोबल गैस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 36 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 36 से क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में ऐसे काउंट कर लूंगा भी कितने नंबर की गैस है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन, चौथे नंबर की गैस है, तो शेल एक ज्यादा 5वां, और 5वां शेल हमने याद कर रखा है कल कि 5s 5p बीच में क्या रहता है 4, तो हम लिख लेंगे भी क्रिप्टॉन 5s 4d। ठीक है, समझ आ रहा है। मान लो 58 भरना है, तो 58 के लिए कौन सी नोबल गैस से स्टार्ट करें, तो हमें ऐसे जब याद हो जाएंगे भी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर हैं 2 10, 10 के बाद 18, फिर 36, फिर 54, तो पता है 56 पूछ रहे हैं तो 54 क्लोजेस्ट होगा। 54 वाला कौन सा है, जीनोन। फिर तुम्हें सीक्वेंस ऐसे सोचना है भी, पहले नंबर पे हीलियम, दूसरे पे नियोन, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे जीनोन है, तो शेल कौन सा स्टार्ट होगा 6वां, तो हम कहेंगे जीनोन के बाद तो 6वां स्टार्ट होगा,
छेमा आपको कल पूरा लेक्चर इसी पे लगाया, अभी 6s 6p के बीच में 2 आते हैं, 4f 5 लिख के भर दोगे। बहुत ज्यादा बेनिफिट कब होगा? 90। कहां तो तुम 1s2 से लगते तुम्हारी 100 बार तो गलती होती भी, 2 रह गए, 2 ये हो गए ना। कहां देखो बहुत इजी, 90 मतलब 86 रेड ऑन लास्ट है, 7s स्टार्ट होगा, तो 86 के बाद 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p लिख लिया। 7s2 86 के बाद 2 बरेगे 88, बाकी 5f में भर दो, कितने रह गए? 2 रह गए, 5f2। तो देखो कितना टाइम लगा हमें 90 लिखने में। रेड ऑन 86, 5s2 सॉरी 7s2 5f। कहां तुम 1s2 से करते 2-3 बार तो गलती। तो अगर तुम थोड़ा मेहनत इस पे कर लेते हो, भी सीक्वेंस याद करके एटॉमिक नंबर याद कर लो, तुम्हें जल्दी से आइडिया होने लग जाएगा भी हाँ ये तो ये रेंज सूटेबल है, इससे हम 6वां शेल लिखना है, 7वां लिखना है, 5वां लिखना है, वो हमने कल याद किए हुए हैं ना। ये तो याद हो गया ना कि पहले शेल में सिर्फ 1s है। आगे आ जा तू यार, जब बाहर चल जाओ, साथ वाले रूम में जाओ, प्रतीक बातें कर लो, वहां चल जाओ, खड़ा हो, आगे आ जाओ यहां से। कितना मुश्किल है आधा घंटा पढ़ना, बताओ? आधा घंटा तो पढ़ते हो तुम घंटे में से। 5वां शेल 6वां शेल ऐसे हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये तो तुम्हारी सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं भी भूल गया क्या बता रहा था, ये भी भूल गया क्या। अब तुम लिखो, ट्राई करो, एटॉमिक नंबर बोल रहा हूं। 36 तो सीधा ही लिख दो ना, आर्गन है। आगे चलो, 37 का लिख के बताओ। 37 बता दे। केआर लिखेंगे। केआर के बाद क्रिप्टॉन कौन सी गैस है? 4th गैस, तो 5s आएगा। 5s कितना? 1 हो जाएगा। बोल दूं ऐसे करोगे ट्राई? लिखो, एटॉमिक नंबर है इनका ऐसे लिखना है। एटॉमिक नंबर्स आर, पहला एटॉमिक नंबर 26, 35, 43, 57, 88, 105। सारे कर लिए? पहला बता दो 26 का। पहले ये भी बोल बेटा, गैस कौन सी है? आर्गन, ऐसे बोल। आर्गन 18, ये लिखना जरूरी है ना, नहीं तो गलत कर देगा वो। अब बोल, ठीक है अभी इसका 4s2 3d6। पहला चेक करो, किसी को डाउट है इसमें?
पलक 35, आर्गन 18, यस चेक करो भी सही है ये 4p5 ठीक हो गया। निपुण एक मिनट 43 का बोल रहे हैं, क्रिप्टॉन 36 यस 5s2 43 ठीक हो गया बेटा ये 45 36 और 2 38 और 3 तो 41 ही हुए 5 हो जाएगा बेटा ये। आगे वाला बताएगा क्या नेम बताया था तुमने खुशमीत जीनॉन 54 6s2 4f1 ठीक हो गया बेटा ये क्लियर है। 57 आगे सुगम बताएगा 88 रेडॉन 86 देखो कितना इजी लगा 7s2 नहीं तो 88 ही लिखे जाने थे हमसे है ना पूरा लेक्चर निकल जाता है ना हो जाएगा ऐसे 7s2 लास्ट 105 है 105 का क्रिश रेडॉन 86 7s2 5f14 6p 6d है ना हो जाएगा ये। तो आपको आने दोनों चाहिए 1s2 से लेके भी आना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही ऐसे आता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें n+l3 है जिसमें n+l4 है फिर तो सारा ही लिखना पड़ेगा। अगर सिंपल आता है भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो फिर इसी से काम चले। क्लियर है बेटा ये। अब इसमें एक चीज और सीखनी है अगर मुझे कहता है वैलेंस शेल ढूंढो केटाइन या आनाइन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो जो हमने पिक्चर बनाई थी एटम की वो दोबारा से बनाते हैं। ये हमने याद रखो सिर्फ भरने के लिए सीखा है ऐसे कैसे भरा जाएगा। अब तुम्हें इसमें भी एक याद करना पड़ेगा ये भी तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि एक्चुअली तो ये है कि न्यूक्लियस है पहले शेल है पहला दूसरे में फिर 2s और 2p था ऐसे बनाई थी मैंने डायग्राम। तीसरे में क्या क्या है 3s 3p 3d इट मींस 4s तो बाहर ही आता है ना 4s बाहर आता है। इट मींस अगर आपसे पूछा जाए आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इस कॉन्फ़िगरेशन में तो सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल होता है ना वो वैलेंस शेल तुम 4s कहोगे या 3d कहोगे 4s ही कहोगे। तो लिखा हमने कैसे है 4s2 3d6 इसका मतलब अगर वैलेंस शेल ढूंढना है तो इसे दोबारा से रीअरेंज कर दो कैसे पहले 3 नंबर वाले फिर 4 वाले फिर 5 वाले ऐसे सीक्वेंस दोबारा से रीअरेंज करेंगे। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है इसका एटम को आपने ऐसे इमेजिन करना है भी 3d6 पहले भरा है बाद में क्या भरा है 4s भरते हुए रूल अलग है भरने के। इसका मतलब ये है कि किसी ने 3d छोड़ दिया था 3d छोड़ के बाद में क्या भरा है 4s लेकिन 4s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाने लगे हैं 3d में। लेकिन क्या उससे इसका डायग्राम चेंज हो गया शेल तो चेंज नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ भी 3d का शेल बाहर चला गया ऐसा तो नहीं है। वो तो भरने का रूल बताया वो कहता नहीं है ऐसे भरो 4s पहले भरो बाद में 3d भरो ठीक है मैंने मान ली बात। तो इसका मतलब क्या करना है बस एक हल्का सा काम करना है भी जैसे लिख लिया ना उसको दोबारा से रीअरेंज कर दो n के बेस पे कि पहले कम एटॉमिक नंबर n वाला फिर ज्यादा वाला ऐसे रीअरेंज कर जैसे ये कर दिया। इसका मतलब अगर पूछता है वैलेंस शेल तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है 4s ठीक है। अब इसका फायदा हमें कैसे होगा इसका फायदा हमें ऐसे होगा कि आगे मैं लिखवाने जा रहा हूं कुछ केटाइंस की कॉन्फ़िगरेशन या अनाइन की। तो कौन बताएगा भी केटाइन कैसे बनता है एटम से जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी बनता है। लेकिन एटम जब लूज करता है कंडीशन है लूज करेगा तो सिर्फ कौन से शेल से करेगा वैलेंस से जो सबसे बाहर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसमें 3d कितना भी है 4s2 है तो जब ये लूज करेगा भरा चाहे मैंने 3d बाद में लेकिन निकलेगा इलेक्ट्रॉन किसमें से 4s में से क्योंकि मैं बाहर से हाथ डाल के ये निकाल लूंगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा आएगा बाहर 4s क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से दूर कौन है 4s निकलेगा 4s में से। इसका मतलब खासकर जब केटाइन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी केटाइन की 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव
तो देखो आप क्या गलती कर सकते थे, अगर आप इसे रीअरेंज ना करते, आपको कहता मैं 2 पॉजिटिव लिख दो, तुमने क्या करना था, 2 निकालने थे, वो 2 किस में से निकाल देते, 3D में से, तुम क्या लिखते 4s2 3d4, लेकिन वो तुम्हारा गलत हो जाता, वो नहीं है आंसर। आंसर क्या है, पहले से रीअरेंज करो, ऐसे लिखो, ये इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिससे में एटम विजुलाइज हो रहा है। भी एक्चुअल एटम ऐसा ही है, पहले न्यूक्लियस है, फिर पहला शेल है, फिर दूसरा 2s2p है, फिर 3s3p, फिर 3d, फिर क्या है 4s, है ऐसे ही। अब इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में कौन से हैं, 4s में 2। बताओ अगर मैं, ये आयरन है 26 वाला है ना, अगर मैं आयरन 2 पॉजिटिव बनाता हूं तो 2 पॉजिटिव का मतलब आप मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो लूज कौन से शेल में से निकलने चाहिए बेटा, 4s में से। तो 4s में से 2 निकाल के आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आयरन 2 का, आर्गन 18। ये बात समझ आई। तो फिर आगे एक टॉपिक बना रहे हैं अभी, कॉन्फ़िगरेशन अगर कैटाइंस की या नाइंस की लिखनी है तो आपको पहले क्या करना है, इसे रीअरेंज कर दोगे, थर्ड वाला पहले, फोर्थ वाला बाद में, फिर फिफ्थ वाला ऐसे लिख के, फिर देखो भी वैलेंस शेल कौन सा है, और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं, वो सिर्फ किस में से होते हैं, वैलेंस में से। ऐड करेंगे तब भी वैलेंस में करेंगे, लूज करेंगे तब भी किसमें से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बना लो, टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, केटाइंस की एंड एनाइंस की। टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, केटाइंस एंड एनाइंस। आयंस की कैसे होएगी, इसके लिए बस इतना पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट इज बिफोर राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन रीअरेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, electrons are removed or added to outermost valence shell। निकालने हैं तब भी आउटरमोस्ट से, रिमूव करने हैं तब भी किसमें से, आउटरमोस्ट से। तो आयन का ध्यान रखें एग्जैक्टली। तो अगर हो सकता है मल्टीपल में ये भी 2 चॉइसेस दे दे, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी करेक्ट है, ए ऑप्शन लिख दे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट वाली आर्गन 4s2 3d6, जो हम लिखते हैं, हमने ऐप भी डाली है 4s2 3d6, लेकिन बी ऑप्शन दे दे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2, 3d6 पहले लिखा 4s2, और हमें पूछे कि करेक्ट कौन सी है, तो अब किसे करेक्ट कहोगे, 3d6 4s2, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि तुम भरते कैसे हो, उसने पूछा तुम्हें एटम दिखाई कैसे देता है, तो हम कहेंगे भी हमें तो ऐसे दिखाई देता है, भी पहले 3d आता है बाद में क्या आता है 4s। तो एक्चुअल तो कॉन्फ़िगरेशन है ही ये कि हमारा काम थोड़ा सा ज्यादा है कि हम पहले एक बार भरना सीख लेते हैं, उसके बाद रीअरेंज करना भी जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वही है बेटा, इसी से कटाइन और अनाइन के सही है, हो जाएगा। अब करके देखते हैं, देखो जैसे पहले हमें बनाना है जिंक 2 पॉजिटिव, हमें बनाना है मैग्नीज 2 पॉजिटिव, हमें बनाना है मैग्नीज 3 पॉजिटिव। पहले 3 करके देखते हैं। तो मैं तुम्हें बता देता हूं भी जिंक होता है 30, तुम नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो जो आज सीखा हमने, उससे भी निकल जाएगा ये। जिंक 30, पहले 30 का लिख के फिर रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके फिर तुम्हें ट्राई करना है क्या है क्या नहीं। जिंक 30 के लिए कौन सी नोबल गैस सूटेबल, आर्गन सूटेबल है ना। आर्गन कितने नंबर की गैस है, तीसरी गैस है, थर्ड गैस है, तो शेल कौन सा होगा बेटा 4। आर्गन 18 है, हीलियम, दूसरी नियोन, तीसरी कौन सी आर्गन, आर्गन 18 है, थर्ड गैस है, तो शेल कौन सा होगा 4। तो कैसे लिखेंगे 4s 3d 4p, याद हो गया।
अब इसमें से भर दो, जो भर जाएंगे वो रख लेंगे, खाली है तो छोड़ देंगे। 4s में कितने 2, कितने हो गए 20 के बाद यहाँ कितने भरे 10। क्या इसकी जरूरत है नहीं, ये आ गया, लेकिन ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हाँ रीअरेंज करो, हम कहेंगे भी ये तो ये है, ऐसे बोलना चाहिए, वैसे तो वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादा करेक्ट अगर कभी पूछने लग जाए तो ऐसे 3D 10 4s क्या है 2। अब वैलेंस शेल कौन सा है 4s, तो बताओ मुझे 2 निकालने हैं जिंक 2 पॉजिटिव, वो 2 किस में से निकलने चाहिए 4s। तो जब जिंक 2 पॉजिटिव की लिखेंगे तो आप ऐसे आंसर दोगे तो आपका सही होगा आर्गन 18 3D कितना 10। क्या ये बात समझ आई बेटा, है ना। 3D 8 गलत हो जाता ना, तो एक चीज और नोट कर लेनी है आज कि पहले हम रीअरेंज करते हैं फिर लिखते हैं, हो जाएगा ऐसे। ऐसे फिर दोनों आगे वाले तो लिख सकते हो आप, ट्राई कर लो एक बार मैग्नीज का रीअरेंज करके, फिर देखो आर्गन 18 3D 5 रह गया, चेक करो सही है ये, निकले किसमें से 4s में से। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें 3 निकालने लेकिन, हाँ तो फिर 3D 4 रह जाएगा। 4s में से जब निकल गए, आपको कहता है और ज्यादा निकालो, तो ठीक है अभी ये शेल खाली कर दिया, इस शेल के बाद किसका नंबर आएगा 3D का, ये भी खाली कर दो कोई बात नहीं, हमें क्या, हम इसमें से निकालने लग जाएंगे। तो जितना भी पॉजिटिव बनाना है ऐसे सोचना है भी बाहर वाले शेल से निकालेंगे, ये खाली करेंगे, फिर उससे अंदर, ये खाली करेंगे, उससे अंदर, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आर्गन 18 3D हो जाएगा बेटा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना, कर लोगे, क्लियर है। अनाइन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी चलो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ऐड किस में होएगा, नहीं वो भी रीअरेंज करके लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ऐसे। क्लियर है बेटा ये टॉपिक। लास्ट लिख लो लिमिटेशन ऑफ n+l रूल। अगर 4s2 पूरा भर गया, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वैलेंस में करोगे, 4s पूरा भरा हुआ है ना, तो फिर 3D खाली है, जब तक 3D खाली है अब 3D में करोगे इलेक्ट्रॉन ऐड। ठीक है, जब तक अंदर कोई भी खाली है, उल्टा ना इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो जितना नजदीक जाएगा उतना अच्छा है, न्यूक्लियस के अंदर वाले में भी जा सकता है, निकलेगा तो किस में से निकलेगा बाहर वाले में से, है ना। तो इसलिए अनायन लिखते हुए तो आप सीधा भी कर सकते हो, अनायन में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव में सीधा कर लो 18 है, 18 का बस कॉन्फ़िगरेशन लिख, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ कटायन में फर्क पड़ता है निकालते हुए। क्लियर, लिखना लिमिटेशन ऑफ n+l रूल, लिमिटेशन ऑफ n+l रूल। एक जगह लिमिटेशन है इसकी, यहां हमने ये रूल नहीं लगाना, लिख लो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड किनमें यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता भी। तभी तो हाइड्रोजन के लिए बोहर मॉडल सही है, किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हाइड्रोजन एंड यूनि इलेक्ट्रॉन। कोई एग्जांपल दे सकते हो, हीलियम, हीलियम कितने पॉजिटिव, हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2। ठीक है, इसका मतलब इनकी एनर्जीज का ऑर्डर ऐसे रहेगा, लिख लो अलग से, इनकी एनर्जीज का ऑर्डर सीधा रहता है 1s 2s और 2p की सेम ही एनर्जीज, कोई 2s और 2p में फर्क नहीं है। यही बोहर कह रहा था, अभी मेरे तो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 2s 2p उसे पता नहीं चलते थे, क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी में फर्क ही नहीं है। क्योंकि एनर्जी में फर्क तभी पैदा होता है बेटा जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब किसी के पास एक तो इलेक्ट्रॉन है, वो एक किस में भरा गया 1s में, इनमें तो इलेक्ट्रॉन आई नहीं, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन आने लगे आते हैं ना, तब एक शेल और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल, रिपल्शन की वजह से फर्क पड़ता है भी, इसकी एक की एनर्जी ज्यादा एक की कम। अब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या रिपल्शन होगी, रिपल्शन ही नहीं होती तो उनमें फर्क ही नहीं पड़ता। उनमें सिर्फ पहले शेल की एनर्जी कम है, दूसरे की ज्यादा है, तीसरे की और ज्यादा है, चौथे की और ज्यादा है, कोई 3D 4s वाला नहीं है। इट मींस वही क्वेश्चन जो कल पढ़ा था, दो तरह बन गया। बताओ 4s एंड 3D में से पहला क्वेश्चन
out of 4s and 3d which one has more energy? क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? तो हमने कल जो सीखा आंसर इज, हम करेंगे 4s और 3d n प्लस एल, n प्लस एल कर दो। पहले में n प्लस एल कितना कर दें? 4 प्लस 0 4, दूसरे में कितना कर दें? 3 प्लस 2 5। हम कहेंगे ठीक है 5 वाले की ज्यादा है, कौन सा रूल? इसकी ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू आंसर दे देंगे भी कौन सा रूल लगा है। हमने तो n प्लस एल रूल लगाया, ये आंसर बन गया। ज्यादातर तो आपको यही क्वेश्चन मिला हुआ है, लेकिन यहां चेंज करके ट्विस्ट क्या बनेगा, आपको क्या दे, आउट ऑफ 4s and 3d which one has more energy in hydrogen atom? तो आंसर इज 4s। हम कहेंगे हाइड्रोजन में तो एनर्जी का सीधे रिलेशन था ना n से, ये याद है आपको? ऐसे पहले शेल की एनर्जी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती। स्पेक्ट्रम पड़ा था ना, नीचे से ऊपर जाता है। इट मींस हाइड्रोजन है तो हम इसे ऐसे सर्कल कर लेंगे। हम कहेंगे अगर हाइड्रोजन आ गया तो सिर्फ n देखना है, और n किसका ज्यादा है? 4 का। तो हम कहेंगे 3d की कम है, किसकी ज्यादा है? 4 की। तो ये एनर्जी का हो जाएगा बेटा। फिर दोनों मल्टीपल करते हुए तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, है ना? एक तो कैटायन एनायन का कॉन्फ़िगरेशन पहले रीअरेंज करना है, फिर लिखना है। दूसरा हाइड्रोजन का एक ध्यान रखना, उसमें 4s 4p 4d सबकी सेम है, 5s 5p 5d 5f सबकी सेम है। जब तक शेल सेम है एल से फर्क नहीं पड़ता। तो n प्लस सेल रूल नहीं लगता। कहाँ पे? यूनिइलेक्ट्रॉन पे, हाइड्रोजन पे या हीलियम पॉजिटिव। कर लोगे बेटा? यहां तक हो जाएगा सारा। अब जीआरबी निकालो, पहले उसके डाउट ले रहे हैं। 20 एग्जांपल्स हैं, जीआरबी में बोल दो पहले पेज नंबर कौन सा है और एग्जांपल कौन सा है। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन लिख लो, पहले घर से करने हैं। पहले होमवर्क लिख लो इसका। पहला क्वेश्चन लिखो, राइट कॉन्फ़िगरेशंस। नोबल गैस वाली लिखनी है, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर है 31 35 46 53 66 72 89 106 110। नोबल गैस वाली लिखनी है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग n plus L5 in zinc? तो अगर कभी ऐसे दे दें बेटा, आगे क्वेश्चन आ गया भी n प्लस एल कितना होना चाहिए? 5। हाँ, फिर 1s2 वाला लिखना पड़ेगा। फिर आप 1s2 वाला लिखो, फिर यहां से स्टार्ट करोगे कि 1s2 2s2 एंड सो ऑन, ऐसे लिखोगे। n प्लस एल सभी का करके देख लेना। n प्लस एल 1s का कितना आएगा? 1 प्लस 0 1। हमें पूछा उसने 1? नहीं, ये छोड़ दो। फिर आगे वाले का करना, किसी ना किसी का तो 5 आएगा। जिस जिसका n प्लस एल 5 आएगा वो सर्कल कर लेना। भी एक तो ये शेल है, मान लो जैसे 3d का सोचना, बनाया नहीं, 3d बन गया तो एक तो 3d सर्कल कर लेना, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उठा लेना, और किसी का 5 बनता है तो वो उठा लेना। तो अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, फिर आपका शॉर्टकट काम नहीं करता, फिर आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। मींस आने हमें दोनों ही चाहिए, 1s वाला भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए। हो जाएगा बेटा? क्लियर है दोनों? थर्ड क्वेश्चन लिखना, राइट n and l for 4d 5f 6p 12s।
ये कौन बताएगा? एंड ऑल्सो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ये 3 क्वेश्चन घर से करके। अच्छा, जब तक मैंने सिर्फ ये बोला है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, कहीं लिखा नहीं स्पेशल हाइड्रोजन, तब तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है लिमिटेशन। तब तक कौन सा रूल लगेगा? n+l करते जाओ, जिसका कम है उसकी एनर्जी कम, जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा। तो ऐसे करते हैं, हो जाएगा। फिर 3 क्वेश्चन घर से करो। जैसे इनमें से 4d का कोई बता सकता है मुझे n और l क्या है? 4d के लिए n कितना है? 4, l कितना है? 2। हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा बेटा। ये अगर हाइड्रोजन एटम होता तो फिर n सिर्फ 4th लिखते, 4 ही लिखते बस, 4d का 4। l क्यों लेना बेटा जब हाइड्रोजन l लेना ही नहीं? हाइड्रोजन तो क्या लेना है? सिर्फ n, l लेना ही नहीं। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि l 0 ले लो, चेंज थोड़ी ना कर रहा हूँ रूल कोई। मैं कह रहा हूँ लेना नहीं, सिर्फ n लेना है बस। 4d और 4f सेम है, ठीक है, हो जाएगा अभी। अब GRB निकालो, पेज नंबर बताओ और एग्जाम्पल का बताओ नंबर कौन सा है, लेके आयो। फर्स्ट 5 एग्जाम्पल में से बताओ। तेरे बैग में है, वो निकाल ले। तेरे पास है बुक? चल जाओ उसके पास। हाँ, बुक है उसके पास। करो स्टार्ट बेटा, फर्स्ट 5 में से देखो। फर्स्ट 10 तक चेक करो, जल्दी करो जल्दी। 10 तक कोई भी डाउट है? वो तेरे लिए भी लेके आता है, ये होते हैं फ्रेंड्स यार, हैं फिर तो अच्छे फ्रेंड हो। हाँ बेटा बताओ जल्दी से, कोई नहीं है, नंबर बोल दो। एग्जाम्पल 8 है बेटा, 20 तक बताओ। उससे मिलाओ, उससे मुझे तो एग्जाम्पल 17, 18, 20 तक करने आज। और कोई है? 16, 13, 8 कर रहे हैं। एक मुझे दे दोगे बेटा, यहां रख दो। 8 कर रहे हैं, पहले एग्जांपल चेक करो। P है 15, 30। बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये कर लिए। लेकिन ये एक एटम में है अभी। अगर तुम्हें मैं कह दूं कि एक मोल में कितने हैं, तो फिर एक मोल में मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो हो जाएंगे। तो अगर मैं एक मोल की बात करूं, मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल में ये 15 एवोगैड्रो हो जाएगा, ये 15 एवोगैड्रो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो। ये बात समझ आ गई? एवोगैड्रो जानते हो कितना? 6.02। लेकिन अगर आपके पास एक मोल है ही नहीं, हमारे पास मोल कितने हैं? एक फॉर्मूला याद है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो इसमें तो कितने ग्राम है चेक करो, 0.18 डिवाइड 30, क्योंकि वेट कितना है? 30। तो इसके पहले मोल्स बना लेंगे, इतने मोल्स बन गए। एक मोल में इतने हैं, इतने मोल में कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.18 बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 0.18 बाय, ठीक है, कर लोगे? सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा बेटा। आगे देखो,
13 क्वेश्चन देखो अभी, तू बता रहा है 13 देख कैसे होगा सिंगला। तेरा तो डाउट है, अब तू बता यार, तेरा डाउट नहीं था ये, इसका डाउट अब ये बताया यार है 13 पूछना कि नहीं ये बता दें। अब उससे बताने देना, उससे तो पूछने में उसे आता है कि नहीं, मुझे बता देंगे। बताओ कैसे होगा। हाँ बेटा, क्या हम एनर्जी का फॉर्मूला पता चलता है भी कितना मुश्किल है समझाना है, आना अलग चीज है, समझाना अलग चीज है। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, इसमें आपको एच की वैल्यू पता है, सी की पता है, लैम्डा पता है, कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। आप एनर्जी निकाल लोगे, एच है 6.6 इंटू 10 पर -34, सी है 3 इंटू 10 पर 8, एंगस्ट्रॉम होता है 10 पर -10। ये जो एनर्जी आएगी जूल्स में आएगी, अगर ये जूल्स में आएगी तो इसके अर्ग बनाने के लिए एक रिलेशन लगता है 10 पर 7 अर्ग, इतने से मल्टीप्लाई कर दें, चेक करो हो जाएगा। लिख लो यूनिट, जैसे मेरे शायद पहले भी तुम्हें लिखवाया था ये, 1 जूल में कितने होते हैं 10 पर 7 अर्ग। एक कैलोरी वाला भी लिखवाया था, 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं। तो एक एग्जांपल ये भी मिली होगी आपको, किलो कैलोरी बनाने थे है ना, चेक करो। 13 के बाद कर रहे हैं बेटा 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। थ्री ईवी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या कोई जूल्स बना सकता है ईवी के। एनर्जी गिवन है 3 ईवी, मान्यता कितना होगा बेटा ये, लिख लो। ईवी को इतने से मल्टीप्लाई करते हैं जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1 ईवी होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इतने जूल्स। अब ये यूनिट्स अलग से लिख लेना, आपकी कॉपी के ऊपर ना एक पेज पे छोटा सा स्टिक कर लेना, यूनिट्स लिखते जाना, 1 जूल इतना, 1 कैलोरी इतना, 1 ईवी इतना, क्योंकि यही बार बार बोलेंगे आपको है ना, हमें भूलना नहीं है। तो वो कलर्ड स्ट्रिप्स आती हैं, उस पर लिख के पेज पे कहीं वहीं पे ऐड करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या बेटा आप कर लोगे आगे, एनर्जी आ गई, एनर्जी इज इक्वल टू इतनी, एनर्जी क्या होता है एच सी बाय लैम्डा, या एच न्यू कर लो, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी ई बाय एच, फ्रीक्वेंसी निकल गई तो लैम्डा कैसे निकलेगा प्रणव, क्या फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा कैसे निकलेगा अगर फ्रीक्वेंसी निकल गई तो। ऐसे क्यों आंखें कर ली भी, क्या सुन लिया, ऐसा क्या सुन लिया तुमने। न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी हो जाएगा बेटा, ये पहले न्यू निकाल लो फिर क्या निकाल लो, लैम्डा। क्लियर है ना, मैं देखो बेटा ये हो जाएगा ऐसे, सिर्फ ईवी में तुम्हारा डाउट था 16 नहीं था, 16 किसका था, 16 डाउट चेक कर लो बेटा, जिसका भी था हो गया क्लियर या नहीं। आपका कौन सा 17 कर रहे हैं, वही है कैलोरीज बनाना है। तू ना ऐसे ग्रुप बना के बैठा कर, तो तू बीच में बैठा कर, 10 तेरे आगे सर्कल बना के बैठेंगे हैं, ऐसे तुझे मजा ही नहीं आता फिर। 17 बता कैसे होगा, लैम्डा पता है, एनर्जी कैसे निकलेगी, एस सी बाई लैम्डा लगा दे भी, एस सी बाई लैम्डा, लेकिन एन भी आएगा, पढ़ना बेटा इसे कहीं, एन आएगा या नहीं, क्या आएगा एन बता ना, में पढ़ना कहीं एन लिखा है उसने मोल, पढ़ो ध्यान से, एक मोल के लिए बोला बेटा एनर्जी, या नहीं दिख रहा, देखो कैलकुलेट एनर्जी इन किलो कैलोरीज पर मोल, इसे अंडरलाइन कर लो। मोल का मतलब क्या है, कितनी रेडिएशंस हैं,
6.022 इंटू 10⁻²। अब यहां पे वैल्यूज भरेंगे, E इज इक्वल टू इंटू एच कितना है इंटू सी, लैम्डा देखना कितना दिया है 700 एंगस्ट्रॉम। ये एनर्जी आपकी जूल्स में निकली है। कोई बताओ इसके किलो जूल कैसे बनेंगे, डिवाइड बाय 1000। अब इसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये समझ आ रहा है, इसमें देखो कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा बोलो, क्या नहीं पता चल रहा, वो तो बता रहा हूं अभी। ये तो वैल्यू समझ आ गई, एन एच सी वाई लैम्डा आ गई। ये किस में आ गई, जूल्स में आ गई, है ना। ये जितनी भी वैल्यू आ गई इसे आप 1000 से डिवाइड करोगे, किलो जूल्स बन जाएंगे। किलो जूल को x इंटू 10⁻³ किलो जूल बन गए। इसे आप 4.2 से डिवाइड करोगे, क्या बन जाएंगे, कैलोरी, क्योंकि किलो कैलोरी, क्योंकि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल्स। दोनों तरफ किलो लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो कैलोरी और जूल्स में रिलेशन है कि जूल्स अगर पता है तो उसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, कितने से डिवाइड करते हैं 4.2 से, ऐसे। ठीक है, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो बताओ सेंटीमीटर के कभी मीटर बनाने हो तो क्या करते हैं हम, वैसे ही है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, तो फिर जूल के अगर कैलोरी बनाने तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4.2 से, तो ऐसे हो। ठीक है, आगे देखो 18 कोई पढ़ के बताओ करना क्या है इसमें। पहले तो एनर्जी कोई बताए, 18 किसका डाउट है, प्रभनूर आपका था, आप बताओगे। हाँ बताओ, तुम ये बताओ कि 5 ग्राम आइस को कितनी एनर्जी लगेगी, कैसे पता चलेगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो पहले तो 5 ग्राम को मेल्ट करने में कितनी लगेगी, ध्यान से देख लो। एनर्जी फॉर मेल्टिंग 5 ग्राम आइस, तो ये हो जाएगी 5 इंटू 1 ग्राम के लिए एनर्जी दे रखी है, कितनी है 333 जूल। ठीक है, अब ये एनर्जी आ गई। ये एनर्जी के लिए कितने क्वांटा लगेंगे, एन मान लेते हैं, इंटू एच, लैम्डा दिया जाए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो एच न्यू हो जाएगी। ये एनर्जी लिख लो 5 इंटू 333, एन निकाल लोगे, एच पता रहता है, फ्रीक्वेंसी बोलना बेटा कितनी है 4.7, क्या है 10⁻13, चेक करो, ये लिख लो, सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे देखो 20th रह गया लास्ट। थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी कैसे निकलती है, बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा अनीश, वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल, nth ऑर्बिट का। हाँ, जानबूझ के गलत बता रहा है ये कि मेरा गलत हो जाए, हैं यही कोशिश कर रहा है कि सर का गलत करवाए। सब पता चल गया मुझे तेरा। Z और N भरो भी, Z कितना है, हाइड्रोजन है, चेक करो 1, N कितना है, वेलोसिटी निकल गई बेटा, वेलोसिटी आपकी आ गई 2.18 डिवाइड 3 इंटू 10⁻6, कट जाएगा आई थिंक 0.7 पे गया 21, अप्रॉक्स 3 पे कर ले 9, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं 73 इंटू 10⁻6। लेकिन आगे एक और पार्ट है क्वेश्चन का, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये एक रेवोल्यूशन है 2πr की, एक चक्कर काटता है, कितने चक्कर काट रहा है एक सेकंड में, तो कितने चक्कर काट देगा एक सेकंड में, कैसे पता चलेगा, टोटल डिस्टेंस कवर पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता है, एक सेकंड में डिस्टेंस कवर ही हो गया, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड वो कितना है, जितनी वेलोसिटी है। चेक करो, ये बात डाइजेस्ट हो रही है आपके भी, जितनी वेलोसिटी है इसका मतलब एक सेकंड में उतना डिस्टेंस है। मान लो ये डिस्टेंस 10 मीटर है, मान लो आपका एक 2πr 1 मीटर का है, इसे काट के रास्ता सीधा किया, ये कितने का है 1 मीटर का,
तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मीटर, एक की जो सर्कल है वो 1 मीटर का ही है, तो कितने सर्कल काट देगा वो? 10 काट देगा, 10 काट देगा। वो कैसे आया? तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड है 10, तो तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड ये है, डिवाइड एक का 2 पाई आर, एक सर्कल का डिस्टेंस और एक सर्कल के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, इट मीन डिस्टेंस कवर्ड टोटल। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे आ जाएंगी, कितने चक्कर काटे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, वो कैसे आ जाएंगी, डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिवाइड 2 पाई आर। ठीक है, एक का डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर। अगर इलेक्ट्रॉन ने 10 मीटर दूरी तय कर ली 1 सेकंड में, और तुम्हारे एक सर्कल की तो 1 मीटर ही है लेंथ, तो वो 10 चक्कर काट देगा ना 1 सेकंड में, तो फिर वो कैसे निकलेगा भी, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर यहाँ पे अलग है, डिवाइड एक का डिस्टेंस कितना था 2 पाई, और उससे डिवाइड। क्या रेडियस निकाल लोगे थर्ड ऑर्बिट का? फॉर्मूला कौन बता रहा है थर्ड ऑर्बिट का? ईशान। एन और जेड तो बता पहले तो बेटा एक लिस्ट बनाओ फॉर्मूलों की, है ना, जो जो फॉर्मूले आगे मैंने लिखवाए थे शायद आपको, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा से स्टार्ट किया था हमने, पहले तो एक लिस्ट याद करो फॉर्मूलों की। हाँ नारायण, हाँ n स्क्वायर बाय z, ये क्या होता है एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम की जगह आप 10 पर -10 लगा लो, है ना, तो यहाँ से रेडियस निकाल के भर लोगे, इसमें रेडियस निकाल के यहाँ भर लो, पाई की वैल्यू पता है, डिस्टेंस डिवाइड करके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। कल सारे फॉर्मूले याद करके आओ, पहले मैं फॉर्मूले सुनूंगा, दोबारा से लिस्ट बनाओ घर पे जाके, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा से लगना है, फिर प्लैंक का, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फिर बोहर का, है ना, सारे फॉर्मूलों की लिस्ट।